हेलो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम प्योर शियर स्ट्रेस के केस में इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेसेस को फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट जिसके इस फेस पे आपका एक शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई, जो कि अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वजह से ये डेवलप होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका इस फेस पे रिएक्टिव शियर स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि टाउ एक्स वाई होगा, और इन दोनों की वजह से 90 डिग्री प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा जो कि टाउ एक्स वाई होगा। और अगर आप नहीं जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है और क्यों इस अप्लाइड शियर स्ट्रेस के बराबर होता है, तो आप हमारे इसी प्लेलिस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं इस प्योर शियर स्ट्रेस के केस में इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेसेस को फाइंड करने। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन जो कि आपका इस वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। ये भाई वर्टिकल है, वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ये प्लेन जो है थीटा एंगल बना रहा है। इस पे हमें क्या फाइंड करना है? सिग्मा थीटा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा क्या फाइंड करना है? शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये एलिमेंट जो है हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट कट करने के बाद से ये बाहर निकाल के ऐसे बना लेंगे हम। ठीक है, इसका नाम भी रख देते हैं हम ए, यहां बी, यहां ये सी, तो यहां पे भी लिख देते हैं ए बी सी। इस प्लेन पे इंक्लाइंड प्लेन पे क्या लग रहा है? सिग्मा थीटा, और ये लग रहा है आपका टाउ थीटा, ये दोनों लिख लिया। और यहां पे क्या लग रहा है? बीसी प्लेन पे ये आपका लग रहा है टाउ एक्स वाई, और यहां पे भी आपका लग रहा है टाउ एक्स वाई। अब इसको हम क्या करेंगे? फोर्सेज में चेंज कर लेंगे। फोर्सेज में चेंज करने के लिए सबसे आसान काम होगा, इसको हम क्या करें? 3D में बना लें, तो हम इजीली चेंज कर पाएंगे फोर्सेज में। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं? 3D में बनाते हैं ताकि आपको इजीली फोर्सेज में चेंज करना इजी हो जाए। तो देखिए ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और ये अगर डॉटेड लाइन से मिलाएंगे हम, तो ये डॉटेड लाइन से मिला दिया, तो ये हमारा बन गया 3D में डायग्राम। तो देखिए ये एक प्लेन दिख रहा है, इस पे हमारा क्या लग रहा है? सिग्मा थीटा, और ये लग रहा है आपका टाउ थीटा लग रहा है। भाई ये टाउ थीटा इस प्लेन के अलोंग में है। ठीक है, दूसरी चीज कि इस प्लेन पे क्या लग रहा है आपका? ये आपका टाउ एक्स वाई लग रहा है। ठीक है, टाउ एक्स वाई, और इस प्लेन पे क्या लग रहा है आपका? टाउ एक्स वाई इस प्लेन पे। ठीक है, टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो नाम रखा है हमने ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, यहीं से देख लीजिए। देखिए यहां पे ये इस प्लेन पे लग रहा है। ठीक है, ये प्लेन पे कौन लग रहा है? सिग्मा थीटा ये है, और ये क्या है? ऐसे ऐसे हमारा लग रहा है टाउ थीटा। तो ये प्लेन का एरिया अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? फोर्स में। तो ये टी मान लेते हैं, तो इस प्लेन का एरिया क्या होगा? देखिए ये प्लेन है, तो ये प्लेन इसका नाम क्या है? AC है, और ये थिकनेस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? एरिया मिल जाएगा। तो AC इंटू टी कर दिया हमने, तो क्या मिल गया हमें? नॉर्मल फोर्स मिल गया, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस जो एरिया लग रहा है, जिस एरिया पे वो लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया नॉर्मल फोर्स। अब देखिए जो शियर स्ट्रेस है वो इसी प्लेन पे लग रहा है, तो हम एरिया यही एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे AC इंटू टी, तो ये किस में भी चेंज हो जाएगा? आपका शियर फोर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये BC प्लेन कैसे है? ऐसे है, तो BC प्लेन को जो है BC ये हो गया, और ये थिकनेस हो गया, तो BC इंटू टी कर देंगे तो ये भी हमारा फोर्स में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स में चेंज। तो BC इंटू टी कर दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको भी फोर्स में चेंज कर लेते हैं। देखो ये हमारा ऐसे है, ऐसे मतलब हम इधर करके दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे है, तो ये हमारा शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे लग रहा है। तो भाई ये क्या होगा? ये BC है, सॉरी AB है, ये AB है और ये T है, तो AB इंटू टी मतलब ये पूरा, ये देख रहे हो, ये पूरा ये वाला एरिया। ठीक है भाई, ये T था तभी तो BC इंटू टी कर दिया, BC इंटू टी किया था, तो ये मिल गया हमें। अब इस प्लेन पे इसका प्लेन ये था, इसका प्लेन नीचे वाले का ये था। ठीक है, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं। ठीक है, नीचे वाले का एरिया क्या था? ये देखो ये था, ये वाला था, ये वाला पूरा नीचे वाला एरिया। ठीक है, और इसका एरिया कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। तो देखो इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? AB इंटू टी, AB इंटू
टी। भाई ये भी थिकनेस टी ही होगा, तभी तो हमने किया है, टी इंटू बी सी किया है तो ये मिल गया है, और ए बी इंटू टी करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी, ये फोर्स में चेंज हो गया। मतलब सारे स्ट्रेसेज हमने क्या किए, फोर्सेज में चेंज कर लिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखिए तो ये एंगल कैसे निकलेगा, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा भाई, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा होगा तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे मिला देते हैं। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो जाएगा। भाई हो जाएगा कि नहीं, तो देखो ये भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, एक पॉइंट पे इन सारे फोर्सेज को बना लेते हैं, ठीक है, इन सारे फोर्सेज को एक पॉइंट पे लाके बना लेते हैं। तो देखिए इधर की तरफ क्या लग रहा है आपका, सिग्मा थीटा ए सी इंटू टी लग रहा है। दूसरा इसके 90 डिग्री पे आपका लग रहा है, कौन लग रहा है भाई, देखो इसके 90 डिग्री पे आपका लग रहा है टाउ थीटा ए सी इंटू टी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब देखो हम इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे तो जितना एंगल ये हॉरिजेंटल के साथ ये बना रहा है, देखो ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा ही तो बना रहा है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो है इस ए बी प्लेन पे, ए बी जो प्लेन है ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो हमने इसको डाउनवर्ड लिख दिया, क्या लिखा है, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी, ये फोर्स हो गया। एक फोर्स कहाँ लग रहा है, ये देखो बीसी वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे, तो ये ऐसे लग रहा है, तो मैंने इसको इसी डायरेक्शन बना दिया। भाई इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, देखो टाउ एक्स वाई बी सी इंटू टी, हमने सारे फोर्सेज लिख लिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे लाके बना दिए इन सारे फोर्सेज को। तो देखिए एक चीज और, ये जो आपका टाउ थीटा ए सी इंटू टी ये फोर्स है, ये कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना होगा। तो देखिए ये एंगल कैसे हम निकालेंगे, देखिए एक्चुअली आपका टाउ थीटा कैसे लग रहा है, टाउ थीटा इस प्लेन पे लग रहा है, तो इस प्लेन पे लग रहा है, इस प्लेन के अलोंग में लग रहा है, तो ये प्लेन जो है आपका इस वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, यही तो थीटा बना रहा है, ये देखिए यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। जब ये थीटा एंगल बनाएगा तो इसी प्लेन पे आपका वो शियर स्ट्रेस भी है, तो कितना एंगल बनाएगा, वो उतना ही तो बनाएगा, टाउ थीटा ही बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम ये लिख देते हैं टाउ थीटा, ठीक है, टाउ थीटा जितना एंगल बनाएगा उतना ही तो ये भी बनाएगा, ठीक है, सॉरी ये प्लेन जितना एंगल बनाएगा उतना ही ये आपका शियर स्ट्रेस भी बनाएगा एंगल, ठीक है, क्योंकि इसी प्लेन पे लग रहा है ऐसे। तो देखिए ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा थीटा। हम क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, सिग्मा थीटा डायरेक्शन है, ये हमारा टाउ थीटा डायरेक्शन है। हम सिग्मा थीटा की डायरेक्शन में रिजॉल्व करके फोर्सेज हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, और हम टाउ थीटा डायरेक्शन में रिजॉल्व करके फोर्सेज जीरो कर देंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा, उससे हम सिग्मा थीटा फाइंड कर लेंगे, टाउ थीटा फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा थीटा, मतलब कि टोटल फोर्स इन सिग्मा थीटा डायरेक्शन क्या होगा, ये मैं एफ थीटा से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो टोटल फोर्स इन सिग्मा एफ थीटा डायरेक्शन क्या होगा, एफ थीटा डायरेक्शन या सिग्मा थीटा डायरेक्शन। तो इधर देखिए कौन कौन से फोर्सेज लग रहा है, देखिए ये लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका क्या होगा, ये पॉजिटिव ले लेते हैं, सिग्मा थीटा ए सी इंटू टी, ये फोर्स हो गया। इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे, देखिए इसका कंपोनेंट आएगा, देखिए टाउ एक्स वाई बी सी इंटू टी, इधर तब क्या आएगा, कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या जाएगा, देखिए इधर की तरफ होगा टाउ एक्स वाई बी सी इंटू टी साइन थीटा। भाई इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा। ऐसे ही इस फोर्स का कंपोनेंट एक इधर होगा, क्या होगा, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी, यहां पे कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी, इधर की तरफ क्या होगा, साइन थीटा। भाई इधर की तरफ कॉस थीटा है, इधर की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा, इधर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, किसका, इस वाले का कंपोनेंट, ठीक है, इस वाले का,
इस वाले फोर्स का, ठीक है। ये डायरेक्शन मैंने बस बताया है, ये देखिए ये वाले का, ठीक है, ये होगा। तो अब क्या करते हैं, सिग्मा थीटा इंटू ए सी इंटू टी, इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, देखिए भाई माइनस का ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई बी सी इंटू टी कॉस थीटा, और दूसरा फोर्स ये लग रहा है, ये किसका कंपोनेंट है भाई, इसका कंपोनेंट है, तो माइनस का टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी साइन थीटा, ठीक है भाई। और दूसरा हम फोर्स निकाल लेते हैं किसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में भाई, टाउ थीटा डायरेक्शन में। तो रिजॉल्विंग फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ टाउ थीटा, तो टाउ थीटा डायरेक्शन निकालेंगे तो देखिए ये एफ एस से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये देखिए सबसे पहला टाउ थीटा इंटू ए सी इंटू टी लग रहा है, तो टाउ थीटा ए सी इंटू टी ये पॉजिटिव होगा, और इसी डायरेक्शन में ये भी लग रहा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ये क्या लग रहा है, टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी, और ये क्या है, कॉस थीटा है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि माइनस में आपका लग रहा है टाउ एक्स वाई बी सी इंटू टी, और ये क्या लग रहा है, साइन थीटा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं, ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशंस हैं। एक हमारा टोटल फोर्स निकल गया है सिग्मा थीटा डायरेक्शन में, और इधर की तरफ निकल गया है टाउ थीटा डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों ही फोर्सेज मिल गए, और फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द एलिमेंट, अगर हमारा ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है तो ये भी एलिमेंट इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा तो मतलब ये दोनों फोर्सेज जो होंगे सिग्मा थीटा डायरेक्शन में जीरो होगा, और टाउ थीटा डायरेक्शन में सारे फोर्सेज जीरो होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, मिटा के हम क्या करते हैं, जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लिखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एलिमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ एलिमेंट क्या जीरो होगा भाई, एफ थीटा जीरो होगा, और फिर हमारा टाउ एफ एस जीरो होगा, मतलब कि शियर फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एफ थीटा जीरो करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले एफ थीटा जीरो करते हैं, तो सिग्मा थीटा ए सी इंटू टी माइनस का टाउ एक्स वाई बी सी इंटू टी कॉस थीटा माइनस का टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी, ए बी इंटू टी इंटू का साइन थीटा, यही इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई। अब देखो सब जगह से टी कॉमन होके जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सिग्मा थीटा निकालना है तो सिग्मा थीटा को इधर रख देता हूं, बाकी सबको उधर भेज देता हूं। तो देखिए टाउ एक्स वाई, और ये क्या होगा भाई, बी सी अपान ए सी, ठीक है, इंटू का कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, ये भाई इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टाउ एक्स वाई ए बी अपान ए सी, और ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है भाई। अब देखो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपका अगर साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर आपका बी सी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस बी सी अपन ए सी आ जाएगा। और कॉस थीटा जो होगा आपका बेस कौन सा होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस आपका ए बी होगा, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये दोनों चीजें हम क्या करेंगे, इनकी जगह रखेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, सिग्मा थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई, बी सी अपान ए सी क्या है भाई, बी सी अपान ए सी साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का टाउ एक्स वाई, और ए बी अपान ए सी क्या है, ए बी अपान ए सी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो सिग्मा थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इस 2 को क्या करते हैं, यहां ना लिख के यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा थीटा इक्वल टू, ये साइन थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये हमारा पहला जो है नॉर्मल स्ट्रेस इस इंक्लाइंड प्लेन पे निकल गया है, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे ए इक्वेशन निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हम जीरो करेंगे, किसको, एफ एस को जीरो करेंगे, ठीक है। तो एफ एस को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए
अगर हम एफ एस को जीरो करेंगे तो देखिए क्या जीरो होगा, टाउ थीटा ए सी इंटू टी प्लस का टाउ एक्स वाई ए बी इंटू टी कॉस थीटा माइनस का टाउ एक्स वाई बी सी इंटू टी साइन थीटा, और यही क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए इसको जीरो कर दिया और फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए आपका यहां से हम क्या करते हैं, इनको पूरे टाउ थीटा को केवल रखते हैं, सबको उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो टाउ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से माइनस टाउ एक्स वाई ए बी अपान ए सी इंटू का कॉस थीटा माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टाउ एक्स वाई बी सी अपान ए सी, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है भाई, अब देखो टाउ थीटा जो होगा माइनस का टाउ एक्स वाई ए बी अपान ए सी क्या है भाई, कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टाउ एक्स वाई बी सी अपान ए सी क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो हम क्या करते हैं, टाउ थीटा इक्वल टू लिखते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस कॉमन लेके क्या करते हैं, टाउ एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस टाउ एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देख लो आप, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से टाउ थीटा जो आ जाएगा माइनस का टाउ एक्स वाई यहाँ पे कॉस 2 थीटा। तो ये हमारा मिल गया शियर स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये दो चीजें मिल गई। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ये फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इस प्लेन पे लग रहा था सिग्मा थीटा ये, और ये लग रहा है टाउ थीटा ये। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा यहाँ से जाएगा भाई, ये रिजल्टेंट सिग्मा आर होगा। ठीक है, यहाँ से तो रिजल्टेंट फाइंड करना है आपको, तो सिंपली आप क्या कर लीजिए, आप क्या करिए, इसको जो है सिग्मा आर अगर फाइंड करना है, ये आपका सिग्मा आर होगा, तो सिग्मा आर निकालने के लिए अंडर रूट सिग्मा थीटा स्क्वायर करिए और टाउ थीटा स्क्वायर करिए। अब हम रिजल्टेंट का इंक्लाइनेशन फाइंड करें विद सिग्मा थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो ये मान लेता हूं मैं फाई। तो फाई अगर निकालना चाहता हूं तो इस ट्रायंगल में आप क्या लीजिए, tan फाई लीजिए। तो tan फाई अगर लेते हैं तो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, ये देखिए, ये जो होगा आपका टाउ थीटा के बराबर होगा, जितना ये टाउ थीटा होगा यही तो आपका टाउ थीटा होगा। तो टाउ थीटा अपान सिग्मा थीटा। ठीक है, मतलब जो नीचे होता है उसी के साथ एंगल लेते हैं। अगर यहाँ पे टाउ थीटा लिए होते तो यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ एंगल होता है, लेकिन हम एंगल किसके साथ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, नीचे सिग्मा थीटा आएगा। तो यहाँ से फाई हम निकालना चाहें, इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद सिग्मा थीटा जो आएगा tan इनवर्स टाउ थीटा अपान सिग्मा थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से ये रिजल्टेंट फाइंड हो गया। ठीक है, तो आप रिजल्टेंट भी फाइंड कर लेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस भी फाइंड कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि थीटा की अलग अलग वैल्यू के साथ उसकी सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसको मिटा लेते हैं। हमारा सिग्मा थीटा आया है टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, टाउ थीटा आया है माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। देखिए यहाँ पे प्लस आने का मतलब ये है, सिग्मा थीटा का मतलब कि जिधर डायरेक्शन में माना है उधर ही है, सही है। ठीक है, लेकिन टाउ थीटा की डायरेक्शन निगेटिव आने का मतलब ये है कि हमने जो है डाउनवर्ड ऐसे मान रखा है। ठीक है, लेकिन आ कैसे रहा है एक्चुअल में, ये लग ऐसे रहा है। ठीक है, टाउ थीटा हमारा कैसे लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। अपवर्ड का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, निगेटिव शियर स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थीटा की डिफरेंट वैल्यू पे हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग प्लेन पे अलग अलग सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू सबसे पहले 0 डिग्री रखते हैं। तो 0 डिग्री रखेंगे तो सिग्मा थीटा क्या होगा भाई, 0 साइन 0 कितना होता है, 0, और टाउ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, कॉस 0 1, तो केवल माइनस टाउ एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें तो सिग्मा थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री, 180 मतलब 0, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही टाउ थीटा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 0 डिग्री 180 डिग्री रखेंगे, 90 हो जाएगा टू 180, और 180 का मतलब होता है
-1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टाउ एक्स वाई हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, तो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को बना लेते हैं। ये एलिमेंट हमारा है ऐसे। तो देखिए ये हमारा, सबसे पहले हम एंगल दिखाना चाहते हैं। एंगल कहां से दिखाते हैं हम, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन से 0 डिग्री में घूमना है। तो 0 डिग्री वर्टिकल प्लेन से यही होगा ना भाई, 0 डिग्री। तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया। तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, चाहे ये वर्टिकल प्लेन ले, चाहे ये ले, सारे तो होंगे यही वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन पे हमारा केवल और केवल क्या है, शियर स्ट्रेस लग रहा है। वो कितना है, माइनस टाउ एक्स वाई। अब माइनस टाउ एक्स वाई मतलब कैसा लग रहा है, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज देखिए ऐसे लगा दिया। और यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई एंटी क्लॉकवाइज दोनों की डायरेक्शन हो। यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, तो ये हम बना नहीं रहे हैं, यहाँ पे कुछ और भी बनाना है इसलिए नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन केवल और केवल यही लग रहा है, टाउ एक्स वाई लग रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप इस फिगर से भी देखिए, यहाँ क्या नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है क्या, यहाँ पे देखिए आप कोई नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे लग रहा है क्या, कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है, केवल और केवल शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सिग्मा 0 है। अब देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर जाएंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया। तो ये हमारा 90 डिग्री पे हॉरिजेंटल प्लेन मिलेगा। हॉरिजेंटल प्लेन पे देखिए हमारा, यहां कहिए चाहे यहां कहिए चाहे यहां कहिए, सारे हॉरिजेंटल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, तो 0 यहां पे देखिए है। और शियर स्ट्रेस कैसा है, क्लॉकवाइज है टाउ एक्स वाई। तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये टाउ एक्स वाई होगा, कैसे होगा, ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पे देखिए कोई नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है क्या, कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा है। मतलब ये जो आया है फार्मूला वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल टाउ एक्स वाई लग रहा है। अब देखिए ये एक्चुअल में अगर मैं 3D में दिखाऊं तो 3D में कुछ ऐसे दिखेगा। 3D में हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। ये हमारा जो है, ये देखिए ये एक्चुअल में ऐसे दिखेगा 3D में। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब एलिमेंट हो गया। इसमें देखिए ये हॉरिजेंटल प्लेन ऐसे होगा, हॉरिजेंटल प्लेन, दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन, ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। 3D में बता रहे हैं हम, ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। और ये भी हॉरिजेंटल प्लेन है, इस हॉरिजेंटल प्लेन पे, इस हॉरिजेंटल प्लेन पे, सारे इस हॉरिजेंटल प्लेन पे हमारा शियर स्ट्रेस केवल होगा टाउ एक्स वाई, यहाँ पे होगा टाउ एक्स वाई। ठीक है, इस पे भी अगर लिखना चाहे तो इधर होगा टाउ एक्स वाई। तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। वर्टिकल प्लेन ये है, ये देख रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसको बनाना चाहेंगे वर्टिकल प्लेन को, तो देखिए इसको भी बना देते हैं हम यहाँ पे। ये भी देखिए, ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है। अगर मैं वर्टिकल प्लेन यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखिए ये ऐसे दिखेगा, देखिए ये यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये है वर्टिकल प्लेन। ऐसे कितने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे और सारे वर्टिकल प्लेन पे कितनी वैल्यू होगी, हमेशा शियर स्ट्रेस जो आएगा इस केस में वो माइनस टाउ एक्स वाई होगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब हमारा साइन थीटा जो है मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इसकी 45 डिग्री पे वैल्यू देखते हैं हम क्या आता है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे सिग्मा थीटा जो आएगा आपका, अगर यहाँ पे 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री वैल्यू 1, तो टाउ एक्स वाई हो जाएगा। और अगर हम टाउ थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है इस प्लेन पे। तो यह प्लेन, जिस प्लेन पे हमारा शियर स्ट्रेस 0 होता है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। और ये प्रिंसिपल प्लेन है तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल 1 होगा। और ये जो है नॉर्मल स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेस में मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस P1 हो जाएगा। देखिए, तो अगर हम इसको देखना चाहें कहां पे ये होगा, तो देखिए यहां से इस वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री बनाएगा। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री, ये देखिए 45 डिग्री बना दिया। तो इस पे जो है केवल और केवल क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, उसकी वैल्यू टाउ एक्स वाई होगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस लगता कैसे है भाई, ऐसे लगता है, देखो ऐसे लगता है, यही तो होगा नॉर्मल स्ट्रेस, ऐसे लगेगा।
ठीक है, इस पे केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहें सिग्मा थीटा की, तो सिग्मा थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू वो होगी आपकी साइन 2 थीटा जो है मिनिमम कब होता है, जब आपका -1 होता है। तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 270, साइन 270 की वैल्यू -1, तो थीटा इक्वल टू कितनी आ जाएगी 135 डिग्री, कितनी होगी 135 डिग्री। तो थीटा हम निकालेंगे 135 डिग्री पे, तो सिग्मा थीटा जो आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ पे 135 डिग्री रखेंगे तो 270 होगा, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस का टाउ एक्स वाई होगा, और टाउ थीटा होगा हमारा यहाँ पे 135 गुना 270, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये भी प्लेन आपका क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा। ये प्रिंसिपल प्लेन 1 हो गया, ये प्रिंसिपल प्लेन 1 हो गया, मैं लिख देता हूं PP1 हो गया, और ये प्रिंसिपल प्लेन 2 हो गया, क्योंकि शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन 2 हो गया। यहाँ पे माइनस टाउ एक्स वाई है, मतलब कि कंप्रेसिव आपका लगेगा, क्या उनसा लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा। तो ये प्लेन को पहले फाइंड करते हैं। देखिए यहां से इस वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री, तो ये देखिए 135 डिग्री पे, 135 डिग्री पे, तो 135 डिग्री पे ये कितना आ रहा है आपका कंप्रेसिव आ रहा है। कंप्रेसिव का मतलब ऐसे है, ठीक है, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव। तो अगर मैं इसको डायगोनल से दिखाना चाहूं तो देखिए डायगोनल से कैसे, या 3D में पहले दिखा लेता हूं, फिर उसके बाद से मैं बात करता हूं। 3D में देखिए कैसे बनेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रेक्ट एलिमेंट, ये हमारा क्या है एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा क्या है एलिमेंट, ये कुछ एलिमेंट ऐसे है। अब देखिए इसमें जो है हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री पे, तो देखिए ये प्लेन हम ऐसे मिला देंगे, देखिए इसको ऐसे यहां से मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये वाला प्लेन जो होगा इस पे जो है, इस पे जो है टेंसाइल, यहाँ पे जो है स्ट्रेच होगा। देखिए ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे, मतलब इधर ऊपर की तरफ ऐसे 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 निकले होंगे, ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा विद इन द मटेरियल, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। और जो ये दूसरा प्लेन है, ये देखिए ये वाला प्लेन, यहां से हम मिलाएंगे, तो ये देखिए ये प्लेन जो है, ये प्लेन, ये दोनों प्लेन एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे ऐसे हैं, तो ये दोनों प्लेन पे जो है, इस पे जो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसको मैं ऐसे दिखा ले रहा हूं लाइन डायग्राम से। तो ये देखिए ये क्या है, इसको मैंने मिला दिया, इसको मिला दिया, तो भाई यहां पे देखिए ये वाला टेंसाइल, इस वाले प्लेन पे टेंसाइल है, तो देखिए ये टेंसाइल मैंने इधर, टेंसाइल को कैसे दिखाते हैं, ऐसे ही तो दिखाते हैं भाई। अगर इसको दोनों तरफ से दिखाएंगे तो ऐसे ही तो होगा, ये ऐसे होगा, और कंप्रेसिव को ऐसे दिखाएंगे तो ये कंप्रेसिव ऐसे ही तो होगा, कंप्रेसिव ऐसे होगा, कंप्रेसिव। भाई ये प्लेन है ऐसे 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 तो होगा, ये प्लेन पे ऐसे, देख रहे हो दोनों तरफ से, ये कंप्रेसिव हो गया दोनों तरफ से। तो देखो ये अगर टेंसाइल वाला है ऐसे है, तो ये डायगोनल को क्या करना चाहेगा, खींचेगा, ये डायगोनल को खींच रहा है, देखिए ये डायगोनल खींचेगा, और ये क्या करेगा डायगोनल को, देखिए ये वाला क्या कर रहा है ऐसे, ये वाला देखिए कंप्रेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है कंप्रेस कर रहा है, देखिए ये डायगोनल क्या कर रहा है कंप्रेस कर रहा है, ये देखिए डायगोनल कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है जिसकी वैल्यू सिग्मा 1 है, वो क्या इतना है टाउ एक्स वाई है। इसमें जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टाउ एक्स वाई माइनस का लग रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो लिखने की माइनस जरूरत नहीं है, और वो होगा सिग्मा 2 होगा टाउ एक्स वाई, ठीक है। कैसा होगा कंप्रेसिव नेचर का होगा, या तो आप माइनस लिख दीजिए, तो ये कंप्रेसिव नेचर का होगा। और ये जो है आपका यूज किया जाता है ई एंड जी के रिलेशन में, ई और जी का जब रिलेशन डिराइव किया जाता है तो ये आपका ये चीज यूज किया जाता है। मतलब डायगोनल में 45 डिग्री पे, यहां से 45 डिग्री पे, या यहां से कहें यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे ये जो है आपका क्या हो रहा है, ये टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसके 90 डिग्री पे आपका दूसरा प्लेन होगा, ये वाला प्लेन होगा जो ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है, ठीक है। तो दोनों में ही जो है, एक में टेंसाइल डेवलप हो रहा है, इस वाले में टेंसाइल डेवलप हो रहा है जो ऐसे से खींच रहा है, तो ये डायगोनल में किसके इफेक्ट दिखेगा, इस डायगोनल में इफेक्ट दिखेगा, ऐसे टेंसाइल हो रहा है तो, क्योंकि ये प्लेन है, ये प्लेन से ऐसे से खींचेगा तो ये इफेक्ट दिखेगा इस डायगोनल में। और ये वाला क्या कर रहा है कंप्रेस कर रहा है, इस प्लेन को क्या कर रहा है, इस प्लेन में क्या कंप्रेशन हो रहा है, तो ये किसमें दिखेगा, इस वाले डायगोनल में इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा प्योर शियर स्ट्रेस के केस में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है ई एंड जी के रिलेशन में, ये चीज,
ठीक है, मतलब 45 डिग्री पे आपका कितना होगा, एक डायगोनल में आपका टेंसाइल होगा, एक में कंप्रेसिव होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी टेंसाइल वाले की, सिग्मा 1 इक्वल टू टाउ एक्स वाई, और उसकी कंप्रेसिव वाले की माइनस टाउ एक्स वाई। ठीक है, अब कंप्रेसिव का दर है तो केवल टाउ एक्स वाई बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।